Good morning students. Today I will teach you your topic Shabd Vichar. In previous video I taught you only half topic and today we will continue our rest of the topic. So let's read. I told you that what is शब्द. शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, जो क्रमबद्ध समूह होता है, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया था? 5 आधार पर किया गया था। फर्स्ट है प्रयोग के आधार पर, सेकंड है उत्पत्ति के आधार पर, थर्ड था रचना के आधार पर, फोर्थ अर्थ के आधार पर और फिफ्थ है व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर। मैंने आपको करवा दिए थे प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। आज करवाते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया था? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। जिसमें फर्स्ट कौन सा है? जिसमें फर्स्ट है देशज, सेकंड विदेशी, थर्ड फर्स्ट है देशज, सेकंड विदेशी, सॉरी फर्स्ट था तत्सम, सेकंड तद्भव, थर्ड देशज और फोर्थ विदेशी। फोर्थ कौन सा है? विदेशी। इतना मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवा दिया था। अब देखो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द कौन से होते हैं? मतलब संस्कृत के वो शब्द जिनका हिंदी में ज्यों का त्यों ही प्रयोग किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध। ठीक है, दुग्ध क्या है? एक संस्कृत शब्द है और इसका हम बहुत बार हिंदी में भी ऐसे का ऐसे ही यूज करते हैं। तो ये कौन से शब्द होते हैं? दुग्ध। ये कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। एक हो गया घृत। घृत का मीन्स होता है घी। ठीक है, तो मतलब संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। फिर सेकंड है तद्भव। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जिनका मतलब तद्भव शब्द वे होते हैं संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन करके और फिर उसका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें कौन से शब्द कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है। हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ओके, जैसे
मुख। अब मुख क्या है, एक संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी शब्द क्या हो जाएगा, मुंह है। ओके, फिर है अग्नि। अग्नि क्या है, एक संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी मीन्स क्या हो जाएगा, आग। तो संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन करके फिर हिंदी में उनको प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मुख का क्या हो जाएगा, मुंह है और अग्नि का हो जाएगा आग। फिर थर्ड आता है देशज। देशज शब्द कौन से होते हैं, देशज। देशज शब्द मतलब वे होते हैं जो शब्द देश की क्षेत्रीय बोली से आए हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं, देशज। जो शब्द देश की, जो शब्द देश की क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी में आए हैं, जो शब्द देश की क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी में आए हैं वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं। जो शब्द देश की क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा। लोटा क्या है, हमारी क्षेत्रीय बोली में हम इसको लोटा ही बोलते हैं, तो इसका हिंदी में प्रयोग किया जाने लग गया, तो ये कौन से शब्द हो गए, देशज शब्द हो गए। ठीक है, सेकंड इसका एग्जाम्पल है जूता आदि। फिर फोर्थ है विदेशी। विदेशी शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जिनका उद्भव कहाँ हुआ है, विदेशों में हुआ है, लेकिन बाद में उनको कहाँ, किसमें शामिल कर लिया गया है, हिंदी में शामिल कर लिया गया है। ऐसे शब्द कौन से शब्द होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं। वे शब्द जिनका उद्भव, वे शब्द जिनका उद्भव और विकास, वे शब्द जिनका उद्भव और विकास विदेशों में हुआ है। उद्भव और विकास विदेशों में हुआ है। वे शब्द जिनका उद्भव और विकास विदेशों में हुआ है किंतु अब वे हिंदी में शामिल हो गए हैं। किंतु अब वे हिंदी में, किंतु अब वे हिंदी में शामिल हो गए हैं, हो गए हैं। ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। फिर देखो एग्जाम्पल, देखो इसका डॉक्टर। डॉक्टर क्या है, एक विदेशी शब्द है, लेकिन अब इसको किस में शामिल कर लिया गया है, हिंदी में शामिल कर लिया गया है। पेंसिल, पेंसिल एक विदेशी शब्द है, लेकिन हम भी हिंदी में इसको पेंसिल ही बोलते हैं आदि। ओके, ये हो गया आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें 4 थे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। फिर नेक्स्ट टर्न आती है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर
शब्दों का वर्गीकरण। कितने अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इसके आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। इसके आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट आता है एकार्थी, सेकंड अनेकार्थी, थर्ड विलोम और फोर्थ पर्यायवाची। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है, जिसमें फर्स्ट है एकार्थी, सेकंड अनेकार्थी, थर्ड विलोम और फोर्थ है पर्यायवाची। जिसमें देखो फर्स्ट एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द या शब्दांश जिसका सिर्फ एक ही अर्थ होता है। ओके, एकार्थी शब्द। वे शब्द या शब्दांश जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है। वे शब्द या शब्दांश जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे लकड़ी, जैसे लकड़ी, चिराग आदि। इनके कोई और अर्थ नहीं निकलते, मतलब कि वे शब्द या शब्दांश जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, उन्हें क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। फिर सेकंड आता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मतलब कि वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब जैसे कल, कल का क्या हो जाएगा? आने वाला कल, और एक हो जाएगा बीता हुआ कल। फिर एक है उत्तर। उत्तर का एक मीन्स क्या होता है? दिशा होता है, और एक मीन्स क्या होता है? जवाब देना। ओके, तो इसके क्या 2 अर्थ निकल रहे हैं। उत्तर का एक तो होता है दिशा, और दूसरा क्या हो जाता है? जवाब देना। फिर देखो उत्पत्ति के आधार पर करवा दिए, और मैंने आपको अर्थ के आधार पर 2 टॉपिक करवा दिए, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। ओके,
and we will continue our rest of the topic in next video. So note down your homework. Do शब्द विचार in your fair notebook. Okay, thank you.